Okay, this is the declaration of an array. We have created an array. We renamed this as stack array. In future, we will have functions for different operations including push and pop. Almost every function requires the stack array. Instead of passing it to every function, the better option is to declare the stack array globally. So this is the globally declaration of the stack array. हमने इसे globally declare कर दिया है. So we have the predefined functions like max and minimum. So we have defined the max function 4, मतलब कि हमारे पास एरे की जो सी लेंथ है वो 4 है और हमने जो सा स्टैक एरे बनाया है जो ग्लोबली हमने डिक्लेयर किया है उसको हमने मैक्स प्रोवाइड कर दिया है जिसकी लेंथ 4 यहाँ पर पास हो रही है. उसके बाद हमने टॉप को ग्लोबली डिक्लेयर किया है. Top is a variable that is used multiple time in the different functions. Top variable is declared the globally. ओके, सो द टॉप वेरिएबल को हमने कहा है -1, मतलब कि टॉप की वैल्यू जो सी है हमारे पास है -1. ठीक है, अब हमने जो सा है वो पुश करवाना है. पुश एक फंक्शन है और ये 2 काम जो सा है वो परफॉर्म करता है. ये क्या करता है कि इंक्रीमेंट द वेरिएबल टॉप बाय 1 एंड स्टोर द वैल्यू एट द इंडेक्स टॉप. मतलब कि जो सी हमारा टॉप वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो सी है 1 इंक्रीमेंट कर देगा. हमारे पास -1 था, +1 होकर 0 हो गया. तो यहाँ पर हमारे पास -1 + 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0. उसके बाद हमने पुश को क्या प्रोवाइड किया 1, मतलब कि डाटा हमने उसको प्रोवाइड किया है 1. जो हमने आगे जो सा फंक्शन बनवाया है वॉइड पुश इन डाटा, मतलब कि पुश के जो सा फंक्शन बनाया है उसमें हमने जो सा डाटा पास किया है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. ओके, उसके बाद हमारे पास जो से हमने पुश को 2 दिया है, मतलब कि हमारे पास जो सा है वो दोबारा टॉप की वैल्यू क्या थी -1, 0 थी. 0 में 1 प्लस हो जाएगा तो हमारे पास टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. 0 था यहाँ पर हो जाएगा 1 और हमारे हमने डाटा क्या पुश करवाया है 2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2. उसके बाद हमारे पास जो सी टॉप की वैल्यू थी 1, वो हमारे पास जब 1 इंक्रीमेंट करेगी तो वो हमारे पास 2 हो जाएगी. और हमारे पास डाटे में जो सा है वो यहाँ पर हमारे पास क्या चले जाएगा, हमने पुश में 3 करवाया, यहाँ पर 3 चला जाएगा. यहाँ पर भी हमारे पास डाटा जो सा है वो चेंज होता जाएगा. उसके बाद हमारे पास जो सी टॉप की वैल्यू थी वो 2 थी. उसके बाद हमने इसमें इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास टॉप की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई. मतलब कि हमारे पास ये 3rd इंडेक्स पे जाकर जो सी है पुश में हमने 4 पास करवाया तो हमारे पास 3 इंडेक्स पे 4 स्टोर हो जाएगा. अब हमने इसे नेक्स्ट प्रोवाइड करना है पुश 5. अब हमारे पास तो स्टैक हमारा फुल हो गया है. इस हम कंडीशन को कहते हैं कि स्टैक हमारे पास ओवरफ्लो हो गया. तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे कि इधर द स्टैक इज़ फुल और नॉट. और हम ये चेक कैसे लगाएंगे, इफ़ टॉप इज़ इक्वल्स टू मैक्स. मैक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 थी. मैक्स की वैल्यू हमारे पास 4 थी. 4 मैक्स और -1, ठीक है. और मैक्स 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास. और हमारे पास टॉप में भी क्या वैल्यू पड़ी हुई है 3 ही पड़ी हुई है ये हमारे पास ऑलरेडी. तो मतलब कि हमारे पास कंडीशन जो सी है वो सेटिस्फाई हो गई है. तो ये हमें ये मैसेज प्रिंट करवा देगा कि स्टैक जो सा है वो ओवरफ्लो हो गया है और ये रिटर्न हो जाएगा. इस रिटर्न का मकसद ये है कि ये बिल्कुल फंक्शन से बाहर नहीं आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर रिटर्न होकर आ जाएगा दोबारा यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद ये हमने पहले कंडीशन लगाई थी टॉप इज़ इक्वल टू टॉप +1 जब हमने डाटा एंटर करवाना था स्टैक के अंदर. स्टैक एरे को हमने टॉप प्रोवाइड किया था और उसमें डाटा एंटर करवाया था. Now we want the pop operation is to be performed. The pop operation will perform the 2 steps. The element at the first is deleted and the top is decremented by 1. ठीक है, हमारे पास टॉप में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3 पड़ी हुई है. ठीक है, हमने पॉप का फंक्शन कॉल किया, जो सा 3 पे हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट था ना वो जो सा है वो डिलीट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉप में वैल्यू क्या आ गई, हमने एक डिक्रीमेंट करना था 3 - 1 क्या हो गया 2 हो गया. हमारा जो सा ये वाला एलिमेंट है इंडेक्स 2 पे 3 जो सा है ये डिलीट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 1, हमारा जो सा ये वाला एलिमेंट है ये जो सा है ये डिलीट हो जाएगा. मतलब कि हमने 3 दफ़ा पॉप ऑपरेशन कॉल किया, हमारे जो से 3 मोस्ट जो से आगे थे ना एरे में एलिमेंट वो डिलीट हो गए हैं. इसी तरह हमारा पॉप ऑपरेशन अगर हम कॉल करेंगे तो जो से हमारे एलिमेंट्स हैं एरे में वो डिलीट होते जाएंगे.